आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में इंटर की डिग्री हासिल की है या सनत हासिल की है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पीपीएससी ने जो न्यू मज़ेदार किस्म की जॉब्स अनाउंस की हैं उनकी डिटेल, मतलब उनकी तैयारी कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है, इन तमाम की डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मज़ीद कौन कौन सी पोस्टें अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि सीनियर रजिस्ट्रार डेवलपमेंट ये एक डॉक्टर की पोस्ट है, बच्चों के डॉक्टर की, और ये 2 पोस्टें हैं। 18 ग्रेड की पोस्ट है और इसका जो मज़ीद क्राइटेरिया है ये पीपीएससी की वेबसाइट 41 नंबर ऐड के साथ आप देखें तो वेबसाइट पे ये ऐड अवेलेबल है। आपको ये मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी इसमें अप्लाई के लिए क्राइटेरिया क्या है। आगे नेक्स्ट पोस्ट आपको बता दूं, सीनियर रजिस्ट्रार ऑन्कोलॉजिस्ट 5 पोस्टें अनाउंस की गई हैं और इन 5 पोस्टों पर आपको बता दूं बहुत कम कंपटीशन होगा। उसकी मेन वजह यह है कि इसके लिए एमबीबीएस रिक्वायरमेंट है और एमबीबीएस एक प्रोफेशनल है और प्रोफेशनलिज्म में कंपटीशन बहुत कम होता है। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट जो मज़ेदार किस्म की पोस्टें हैं उनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में पोस्टें अनाउंस की गई हैं और इसके लिए स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट, टोटल पोस्टें 3 हैं। इसके लिए काबिलियत इंटर, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने इंटर की डिग्री हासिल की हो। इंग्लिश शॉर्ट हैंड 70 स्पीड और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए। मर्दों औरत तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ साहिवाल का होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर गुजरात, इस पोस्ट इसकी टोटल 3 पोस्टें हैं। बीपीएस 17 है और इंटर इसकी रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट हैंड आपका कोरस होना चाहिए, 70 आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए। मर्दों ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड, इसकी टोटल पोस्टें 15 हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट बीपीएस 16 बीकॉम, इसके लिए रिक्वायरमेंट है जी बेसिक बीकॉम किस या मसावी डिग्री, और इसमें आल पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये बता दूं इसमें कंपटीशन होगा और इसका सिलेबस क्या होगा उसके लिए आपको बता दूं इसका सिलेबस जो है वो पीपीएससी की वेबसाइट पर या ऐड पर दर्ज होगा, ठीक है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कहाँ से तैयारी करनी है इसकी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको डिटेल और पोस्टें बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं जी जूनियर क्लर्क की 22 सीटें अनाउंस की गई हैं। इंटर रिक्वायरमेंट है 2nd डिवीज़न किसी भी सब्जेक्ट में और टाइपिंग स्पीड 25 होनी चाहिए। और उर्दू और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपको बता दूं टोटल 25 होनी चाहिए। एमएस एक्सेल पावर पॉइंट और आपको मुकम्मल कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट आना चाहिए। आखिरी तारीख 10 नवंबर 2025 है, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। अगर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और आपने उसमें डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर, ठीक है, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड की कापी, तस्वीर और इसके अलावा 1000 आपने फ़ीस सेंड करनी है। आपको बता दूं 620 पीपीएससी की या बाकी चार्जेस हमारे होते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के। और आपको ये बता दूं अगर बाज़ार में जाएंगे तो आपका 1200-1100 खर्चा आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें 034174400341। अदनान इकराम के नाम से इसी पैसा अकाउंट नंबर होगा। फ़ीस सेंड करके स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देनी है, कर देना है। इंशाल्लाह उल अज़ीम मैं आपको अप्लाई कर दूंगा।
आगे बात करते हैं कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। ये बहुत ही अहम सवाल है। आपको बता दूं, लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं और हम लोग आखिर में कहते हैं पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां तब मिलती हैं जब हम लोग जॉब पर भी खर्च करें, मतलब हम तैयारी पर भी खर्च करें। ये कंपटीशन का दौर है। पढ़ाई में नंबर लेना बड़ी बात नहीं है, नौकरी में नंबर लेना बड़ी बात है, मैं कहता हूँ। ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि पीपीएससी के टेस्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको बता दूं, अगर आपके 98% भी है ना एकेडमिक में, लेकिन आपका तकरीबन 40 भी नंबर नहीं है रिटर्न में, तो आप फेल हैं पीपीएससी के टेस्ट में। ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग अगर लाखों रुपए भी खर्च कर दें ना, लाखों रुपए भी एजुकेशन पे, लेकिन तैयारी पर, मुकाबले के इम्तिहान में यानी पीपीएससी के इम्तिहान में हज़ारों रुपए ना लगाएं, तो ये गलत है। ठीक है, तो मैं आपको यही नसीहत करूंगा कि आप लोगों ने जहां पर लाखों रुपए अपनी स्टडी पर लगाए हैं, वहां पर आप हज़ारों रुपए खर्च करके आप लोग टेस्ट की तैयारी करके इम्तिहान में बैठें प्रॉपर गाइडलाइन के ज़रिए। और इसके अलावा तैयारी के साथ आप इम्तिहान में बैठेंगे तो आप लोग कामयाब होंगे। और इसमें आपको बता दूं, कम से कम 3 लाख एमसीक्यूज तैयार करेंगे तो आप मुकाबले के इम्तिहान में बैठेंगे। और ये सोर्सेज हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, और बाकी सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपको बता दूं जीके है, और जीके के टॉपिक इतने ज़्यादा हैं आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान स्टडी ये टॉपिक आपने तैयार करना है, इस्लामियात ये टॉपिक आपने तैयार करना है, करंट अफेयर इसको भी आपने तैयार करना है, उर्दू और इंग्लिश, और मैथ, साइंस और कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर, जनरल साइंस, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, इसको सबसे पहले तैयार करें। इसका स्मार्ट सिलेबस होता है कंप्यूटर को भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी तौर पर इन सब्जेक्ट को पहले तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।